आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम ज्योति विष्ट। तो स्वागत है आपके देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। तो दोस्तों मी हो गई है एक नए दिन की शुरुआत, और नए दिन की शुरुआत हो रही है सुबह के 7 बजे से। बाकी दोस्तों आज हमारी तैयारी गोबर फेंकने की, जो कि आप देख रहे होंगे काफ़ी ज़्यादा गोबर हो रखा है। तो आज हमारे यहाँ सारे काम कंप्लीट हो गए हैं, केवल गोबर फेंकना ही बाकी रह गया है। तो आज गोबर फेंकने के लिए 2 नेपालियों को भी बुलाया है, जो कि मेरे साथ खेतों में गोबर फेंकेंगे। तो आप व्लॉग में बने रहिए और देखिए आज हम कितना गोबर फेंकते हैं। मेरी तो इच्छा है कि इस पूरे गोबर को आज पूरा ख़त्म कर दूँ। तो देखते हैं जो भी होता है, कितने खेत कंप्लीट होते हैं। तो अभी मैंने नाश्ता भी बना लिया है उनके लिए और अपने लिए भी। तो सबसे पहले वो आएंगे और नाश्ता करेंगे और उसके बाद पूरे दिन भर गोबर की ढलाई करेंगे। तो चलते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर से है गोबर की स्टार्टिंग और एंड है बहुत पीछे, और आधा तो नीचे भी चले गया है। तो काफ़ी ज़्यादा गोबर है यहाँ पे, जो कि हमें आज पूरा कंप्लीट करना है। ये देखिए यहाँ से नीचे चले गया है गोबर। तो अभी आ गए उन्होंने मेरे साथ गोबर फेंकना है। तो सबसे पहले उनके लिए भी नाश्ता देते हैं। नेपाली तो नहीं, इधर ही साइड के हैं वो, लेकिन काम भी करते हैं वो। आपको उनको भी दिखाती हूँ। बबली। तो यहाँ पे एक बबली आई है और एक दीदी आई है, और मम्मी हमारी कंडी भरेगी और गोबर खोदेगी, और बस हमें कंडी पकड़ना है और खेत में फेंकना है। ये देखिए कुछ इस तरह से। तो गोबर फेंकने की स्टार्टिंग इन 3 खेतों से होती है, जो कि हमने कंप्लीट कर दिए हैं। और ये देखिए कुछ अलग अलग जगहों पे रखा है हमने, ताकि ये बिछाने में हमें आसानी हो, जिससे कि हमारी भाषा में मुआ फूकना बोलते हैं। तो हम इसे बाद में फूकेंगे, क्योंकि अभी हमें और खेतों में भी गोबर फेंकना है। तो ये देखिए कुछ इस तरह से गोबर को अलग अलग जगहों पर रखा जाता है। तो अब मिलते हैं सीधा नेक्स्ट खेत में। तो ये 3 खेत पूरा हमारे हैं और इनमें भी अभी गोबर फेंकना है। तो फटाफट इसको भी कर लेते हैं कंप्लीट। तो दोस्तों फाइनली हमने ये वाला खेत भी कर लिया है कंप्लीट। ये देखिए इतना गोबर फेंका हमने, और ये रही मेरी कंडी और ये रही इन दोनों की कंडी, जिसमें गोबर फेंकते हैं। और अभी इस गोबर को पूरे खेत में बिछाना है। और अभी बस इन्होंने फेंका है खेतों में गोबर, और बिछा के कितना सुंदर लग रहा है खेत। बाकी लोगों ने, अभी किसी ने नहीं फेंका है गोबर। तो ये देखिए बाकियों के खेत अभी खाली खाली नज़र आ रहे हैं। तो ये देखिए गोबर फेंकने के बाद दिखाती हूँ मैं आपको कि गोबर बिछा के कैसा लगता है। तो चलते हैं। तो जिस खेत में हमने पहले ढोया गोबर, तो उसको हमने अभी गोबर नहीं बिछाया है। क्या पहले इसको भी पूरा गोबर फेंक देते हैं, फिर जाके हम गोबर बिछाएंगे इसमें। और गोबर बिछा के खेत इतने सुंदर लगते हैं ना, जिस प्रकार से हम मेकअप करने के बाद सुंदर लगते हैं, इन खेतों का मेकअप भी हो जाए तो ये इतने अच्छे लगते हैं उसके बाद। और अभी ना है, और अभी मम्मी खाना भी बना रही है, और हमारी कंडियाँ भी भर रही है गोबर से। गोबर खोदना, घर में भी इतना काम होता है ना, गोबर खोदो फिर कंडियाँ भरो। हम तो बस कंडी पकड़ रहे और खेत में फेंक रहे, कंडी पकड़ रहे खेत में फेंक रहे, क्योंकि मम्मी भर रही है हमारा कंडी। तो इससे ना बहुत जल्दी काम हो जाता है और आसान हो जाता है। और वो दीदी वहाँ पर गोबर बिछाने लगी है, तो मैं भी जाती हूँ अब बिछाने के लिए। और जो दूसरे खेत हैं हमारे, वहाँ भी जाएंगे हम अभी, क्योंकि अभी मम्मी खाना बना रही है। तो इसके बाद हम पहले खाना खाएंगे, फिर दूसरे खेतों में गोबर फेंकेंगे। खेत तो बहुत ज़्यादा है हमारे, लेकिन गोबर कम ही था, क्योंकि मैं 2 महीने पहले गोबर फेंकती थी, और जिस टाइम से बारिश आई तो उसी टाइम से हमने गोबर जमा करना शुरू किया, वरना मैं घर में गोबर नहीं रखती हूँ ज़्यादा। तो ये देखिए इतना बड़ा खेत हमने फेंके कंप्लीट कर दिया है। तो अब फटाफट इस प्रकार से फैलाते हैं इस गोबर को। चलते हैं। ये देखिए दीदी ने इतना ज़्यादा गोबर बिछा दिया है, अब मैं भी बिछाऊंगी। इस प्रकार से गोबर को फैलाया जाता है। ये देखिए
हमारा खेत कंप्लीट हो गया है और पूरा गोबर बिछा दिया है हमने। और अभी टाइम 12:30 का हो रहा है और आधे घंटे में हमने पूरे खेत में गोबर बिछा दिया है। और खेत इतना अच्छा लग रहा है ना, आपको भी दिखाती हूँ। और जो खेत खाली हैं वो अब इतने बेकार जैसे लग रहे हैं और ये वाला खेत इतना अच्छा लग रहा है ना। तो इसके बाद हम घर जाके खाना खाएंगे और थोड़ा रेस्ट करेंगे। उसके बाद अगले खेत में गोबर फेंकेंगे और जिस खेत में हमने सुबह फेंका था गोबर, उसमें भी पूरा खेत में बिछा देंगे गोबर। वरना 1-2 दिन हो जाता ना अगर उससे बिछाओ ना, तो पूरा वही सूख जाता है। और फिर गोबर फेंकने में मतलब हमारी भाषा में उसे गोबर फोंकना बोलते हैं, मुआव फोंकना। तो उससे ना खेत में डालने में बहुत आफत आती है क्योंकि वो पूरा सूख जाता है। तो इसीलिए जैसे ही गोबर फेंको वैसे ही पूरे खेत में बिछा दो। तो ये देखिए, आपको खेत दिखाती हूँ सबसे पहले। तो ये देखिए दोस्तों, गोबर फेंकने के बाद कितना अच्छा लग रहा है खेत, ये देखिए। और यहाँ से ना अभी एक दादा आए और उन्होंने पानी डाला अपने खेतों में। अभी तो गेहूँ जमे भी नहीं और इतने जल्दी से पानी डालने लग गए हैं। और हमारे गेहूँ अभी जमे भी नहीं, तो पूरा खेत गीला हो गया है, ये देखिए। और उधर साइड पे तो एक हिस्से का खेत पूरा ही गीला हो गया है। तो गीले खेत में तो गेहूँ जमना बहुत मुश्किल होता है। तो देखते हैं। और ये देखिए खेत का नज़ारा कितना सुंदर लग रहा है। और जो खाली खेत है वो अभी कितने बेकार जैसे लग रहे ना। तो अभी आ गए हैं हम नए वाले खेत में, जो कि यहाँ से लेके इतना हमने अभी फेंक दिया है, यहाँ से लेके पूरा आगे तक है और बारीक सा खेत है और आगे तक है। तो जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो इसके बाद लेके आऊँगी मैं फ़ोन, तब दिखाती हूँ आपको कि हमने कंप्लीट कर दिया है खेत। तो चलते हैं घर को। और बबली इधर देख। तो अभी जा रहे हैं हम घर को फिर से गोबर लेने के लिए। और ये देखिए साथ में है बबली और दीदी। देखिए बबली ने बहुत ज़्यादा गोबर फेंक दिया है आज। बबली क्या हुआ? कंडाले लग गए। बबली कितना गोबर फेंका? 6 पंगा हैं? कैसा लगा फिर? बबली रुक तो जाए यार। बबली प्लीज। तो ये देखिए बबली गोबर की कंडी लाते हुए। तो दोस्तों ये देखिए हमारा फाइनल गोबर हो गया है कंप्लीट, जो कि यहाँ से लेके था स्टार्ट और उधर तक। तो ये देखिए अब इतना ही बचा है और इसको लेके जाना है हमने। तो मम्मी ने भरी आज सारी कंडियाँ और हम तो बस फेंक रहे थे, तो हमारे हाथ साफ ही हैं। और ये देखिए सारा गोबर हो गया है ख़त्म नीचे तक। बबली। तो दोस्तों हमारा गोबर हो गया है ख़त्म। और ये देखिए इतना ही खेत में फेंका गोबर और इतना बाकी रह गया है गोबर फेंकना। तो क्या करें, गोबर ही ख़त्म हो गया है अब। कंप्लीट। अब इसे पूरे खेत में फटाफट बिछाते हैं क्योंकि अभी अंधेरा होने वाला है। तो पहले इसको रख देती हूँ एक जगह पे। यो ममता दीदी छु, यो ज्योति दीदी छु, यो म फोकने जा अम्या न बबली छु। हमोला मसत पुंगा ढे इना आ म डोटे डोटे इना फराते। हम म ढुयाली, हम सब म ढुयाली, हम सब पुंगड़ पुरियाली। हम म ढोना छी, हम सब तोड़ बा छी, हम माई थान बा छी, इनो हम माई थान बुलाए छी। तो ये देखिए दोस्तों हमने पूरा खेत कर लिया है कंप्लीट और अभी तक ब्लॉग शूट कर रही थी हमारी बबली। और ये देखिए इतना ही गोबर बचा और इतने से खाली छूट गया क्योंकि गोबर ख़त्म हो गया है। तो ये है बबली जो कि अभी तक ब्लॉग शूट कर रही थी। तो अभी जा रहे हैं हम घर को और आज से हमारा सारा गोबर हो गया है कंप्लीट। तो जो 4 खेत बचे थे
उसमें हमने गोबर नहीं बिछाया क्योंकि इतना टाइम मिला ही नहीं और रात भी हो गई है और इन्हें अभी मायथान भी जाना है, इनका घर वही है। तो अभी जा रहे हैं हम घर को और कुछ देर बाद ये चले जाएंगे। नारायण है हाँ हम चुंग भाई हम मोड़ हो इगु आर नानो दे वाल का ने आ उकार होके बिला ने ना अब नानो से तो लिखो पड़ा आप बाला मन से हाँ अब तो वही सोता दिखाया है वाला अरमानी बाय बाय। सेवा पे भी करेगा पूरे आदिम होएगा हाँ जो सुरपा जो हो शाबाश। तो दोस्तों यहाँ से लेके था गोबर पूरा उधर तक जहाँ पूरा गोबर के निशान अभी भी हैं। तो पूरा गोबर खाली हो गया है और गोबर हमने इतनी जल्दी फेंका ना क्योंकि मम्मी हमारी कंडी भर रही थी, क्योंकि इन दोनों ये 2 कंडी मेरी थी और ये 2 कंडी उस दीदी के लिए भर रहे थे और ये 2 बबली के लिए भरा जा रहा था। क्योंकि जैसे ही हम इसको फेंकने जा रहे थे तो मम्मी इसको भर रही थी, इसको फेंक के आ रही थी, तब तक मम्मी ने ये भरा हुआ था। इसी प्रकार से मम्मी कंडी को भरते गई और हम खेत में फेंकते गए, तो जिसके कारण ये पूरा गोबर आज साफ हो गया है। और ये देखिए गोबर के हाथ और यहाँ पे है हमारे 2 भैंस। तो हमने इनके लिए कल ही घास बना दिया था क्योंकि हमने कल बात की थी इनके साथ, तो वो आज आ गए और इसीलिए हमने पहले दिन घास बना के रखा हुआ था, वरना आज तो 1 मिनट का भी टाइम नहीं लगा। तो ये देखिए इतनी जल्दी अंधेरा हो गया है ना, और अच्छा हुआ हमने उनको टाइम से भेज दिया है। और वैसे भी आजकल जंगली जानवरों का बहुत ज़्यादा डर है, क्योंकि जब दीपावली आती है ना तो उस टाइम पे बाघ का डर रहता है, और जब श्राद्ध रहते हैं तो उस टाइम पे सांपों का डर रहता है। और गढ़वाली में एक कहावत भी है कि बगवाल में बाघ और श्राद्ध में सांप, हमारे यहाँ कहा जाता है ये कहावत। तो आफत तो हमें आई नहीं, गोबर फेंकने में आफत आई होगी तो मम्मी को आई होगी, क्योंकि मम्मी ने दिन भर कंडी भरे हमारे, वो भी इतना खोदना पड़ता है, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है गोबर खोदने में। तो अभी बहुत तेज़ अंधेरा भी हो गया है और ये रहा घर। अब मैं सबसे पहले हाथ मुँह धोती हूँ, नहाती हूँ, तो मिलती हूँ थोड़ी देर बाद।